साथियों, यकीनन आप भी हैरान होंगे शुजा की तरह कि वो तो वहां राना साहब के सोफे के लिए गुलजार मिर्जा से सोफे को वापस खरीदने की दरख्वास्त लेकर आया था, मगर वहां तो मामला ही कुछ अजीब निकला। ये क्या सिलसिला था? आइए इस राज को जानते हैं कहानी सोफे का राज के इस आखिरी हिस्से पार्ट 10 में। शुजा ने भी मुबहम अंदाज में मोटे शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, तो फिर मैं शाम को आऊं सामान उठाने के लिए? मोटा कह कहा लगाते हुए शुजा के कंधे पर हाथ मार के बोला, ठीक है, आज शाम को ही आकर ले जाओ, मगर याद रहे बकाया पैसे जरूर साथ लेकर आना, वरना माल नहीं मिलेगा। शुजा ने जुमानी जवाब दिया, फिक्र ना करो दोस्त, सब बंदोबस्त हो जाएगा, बकाया रकम भी मिल जाएगी। शुजा वहां से जल्द अज जल्द रुखसत होना चाहता था, कबल इसके कि मोटा शख्स इससे मजीद कुछ कहता और वो किसी सवाल का जवाब ना दे पाता। शुजा ऐसी नौबत आने से कबल वहां से निकलने के चक्कर में था, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। शुजा ने मोटे शख्स को ऐसे तासुर दिया कि उसे बहुत जल्दी है और उसे किसी काम से जाना है। मोटे शख्स ने भी शुजा को ना रोका। शुजा वहां से तेजी से निकला और फिर उसने हुमायूं गर्देजी के ऑफिस पहुंचकर ही दम लिया। वो हुमायूं गर्देजी के सामने बैठा सारा किस्सा छोटी सी छोटी तफसील के साथ बता रहा था। उसकी बात खत्म होते ही हुमायूं गर्देजी ने इंस्पेक्टर एजाज का नंबर मिलाया और तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। इंस्पेक्टर एजाज ने फोन सुनने के बाद एक पल की भी ताखीर नहीं की और छापा मारने के लिए अपनी टीम तश्कील दे दी, जिसने कामयाब कार्रवाई की और दोपहर तक मनशियात का कारोबार करने वाला एक बड़ा गिरोह पकड़ा जा चुका था। मोटा शख्स और इसके दीगर साथी अब पुलिस की तहवील में थे, जिन्होंने और कई दूसरे अफराद की निशानदेही की जो मुख्तलिफ जगहों पर यह कारोबार कर रहे थे। पुलिस उस मकान को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले चुकी थी। मोहल्ले वाले हैरान थे कि कितना मकरू धंधा वहां चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। तमाम मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बाद ही इंस्पेक्टर एजाज ने हुमायूं गर्देजी को इत्तला की कि वो राना साहब को फोन करके बता दें ताकि वो आकर अपने सोफे को पहचान लें। जूं ही राना साहब को हुमायूं गर्देजी का फोन मौसूल हुआ, उनको बेचैनी लाहक हो गई थी। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए इंस्पेक्टर एजाज के पास पहुंचे, जिन्होंने राना साहब को मजीद तफसीलात से आगाह किया और फिर वो इंस्पेक्टर एजाज की मय्यत में गुलशन आबाद के इलाके में उसी घर आए जहां उनका सोफा मौजूद होने का कवी इम्कान था। राना साहब का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें खदशा था कि कहीं दूसरे सोफों की तरह उनका सोफा भी खोला ना गया हो, जैसा कि हुमायूं गर्देजी ने उन्हें फोन पर होशरुबा तफसीलात बताई थीं। और अगर ऐसा हुआ कि सोफा खुल चुका हुआ तो फिर हीरे उनकी दस्तरत से बहुत दूर चले जाएंगे। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहे थे। उनके तमाम अतराफ छोटे बड़े हर साइज के सोफे और दीगर फर्नीचर बिखरा हुआ था। आखिरकार एक कमरे से दूसरे कमरे तक ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कोने में अपना सोफा नजर आ ही गया। वो तेजी से इसकी जानिब लपके और हर तरफ से इसका जायजा लेने लगे। आखिर काफी देर अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इन्हें कंफर्म हो गया कि सोफा अभी तक खोला नहीं गया, क्योंकि उसका छोटा सा बक्स अपनी जगह हर तरह से महफूज था। उस छोटे बक्स को अपनी जगह महफूज देखकर राना साहब की जान में जान आई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तहे दिल से
इंस्पेक्टर एजाज का भी शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में घर पहुंचकर शुक्राने के नवाफिल अदा करने की नीयत की, क्योंकि ये सोच कर ही राना साहब का दिल दहल गया था कि अगर सोफा खोल लिया जाता तो वो यकीनन अपने कीमती हीरों से महरूम हो चुके होते, क्योंकि ऐसे जालिम लोग अगर गैर कानूनी काम कर सकते हैं तो उनके कीमती हीरे लेकर हरगिज वापस ना करते, बल्कि वो तो साफ मुकर जाते। राना साहब ने सोफे के अंदर मौजूद लकड़ी के छोटे से डिब्बे को एहतियात से बाहर निकाला, उसे खोला और हीरे चेक किए। सब पूरे थे। उन्होंने सोफे को वहीं छोड़ा और छोटे डिब्बे को लिए अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। साथ ही इंस्पेक्टर एजाज भी राना साहब को खुदा हाफिज कहकर अपने ऑफिस रवाना हो गए। शाम की चाय पर राना साहब अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और सोफे के अंदर से निकाल कर लाए हुए छोटे डिब्बे को खोलकर सब फैमिली मेंबरान के सामने रख दिया। छोटे छोटे चमकते दमकते हीरे वो सबको बारी बारी दिखा रहे थे। उन हीरों को देखकर सब ही खुश थे और उनके मिलने की खुशी में सब फूले नहीं समा रहे थे। बेगम राना की तो खुशी दीदनी थी। वो तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थीं। कितने दिनों की ज़हनी कोफ्त और अजियत के बाद आज ये खुशी मिली थी। वैसे भी बेगम राना तौबा कर चुकी थीं कि वो आइंदा कोई खरीदो फरोख्त अपने शोहर के मशवरे और इजाज़त के बगैर नहीं करेंगी। जबकि राना साहब तो बस यही सोचे जा रहे थे कि अब वो हीरे किसी दूसरे सोफे या फर्नीचर में नहीं बल्कि किसी और महफूज जगह पर छुपाएंगे और बेगम राना और बच्चों को भी इस राज में शामिल करेंगे, ताकि आइंदा ऐसा वाकया दोबारा रुन्मा होने की गुंजाइश बाकी ना रहे। दूसरी जानिब हुमायूं गर्देजी अपने ऑफिस में अपनी टीम के तमाम मेंबरान को शाबाश दे रहे थे, जिनकी अनथक मेहनत से वो लोग ना सिर्फ एक और पेचीदा और अहम केस हल करने में कामयाब हुए, बल्कि मनशियात का गैर कानूनी और मकरू कारोबार करने वाले एक खतरनाक ग्रोह को भी अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर कामयाबी का सेहरा अपने सर पर सजाया। जबकि इंस्पेक्टर एजाज अपने दफ्तर में बैठे ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि उनके क्रेडिट में एक और कारनामे का इजाफा हो चुका है। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस ग्रोह का पकड़ा जाना इंस्पेक्टर एजाज की अपने महकमे में एक और शानदार कामयाबी गर्दानी जाएगी, जो यकीनन उनकी प्रमोशन में ममदो-मावन साबित होगी। तो जनाब, यूं सोफे की तलाश से हीरों की अपने असल मालकान के पास वापसी तक कई लोग कामयाबियों से बहरामंद हुए और आखिरकार तमाम हीरे भी अपने असली वारसों तक वापस पहुंच गए और इस तरह ये कहानी भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।